हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 की इकाई नंबर 5 ऊष्मा एवं ताप से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डाकटी थर्मामीटर तापमापी की परास होती है। तो इसका सही विकल्प है डी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। डाकटी थर्मामीटर में पारा भरा जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है और यह कांच में चिपकता भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसके विकल्प पहले जान लेते हैं। इसका विकल्प है ए 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और यह दोनों ताप परिमाण में समान हैं, बस भिन्न भिन्न पैमानों में इन्हें मापा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर बने 100 खाने, सेल्सियस पैमाने पर बने 100 खाने फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने खानों के बराबर होता है? तो इसके ऑप्शन क्या हैं, आइए जानते हैं। ए 160, बी 180, सी 200, डी 220। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है बी, 180 खानों के बराबर होता है। अर्थात सेल्सियस पैमाने पर बने 100 खाने फ़ारेनहाइट पैमाने के 180 खानों के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कैलोरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसके विकल्प जानते हैं। ए बल, बी समय, सी दाब और डी ऊष्मा का। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऊष्मा का। इसी के साथ साथ जूल भी ऊष्मा का मात्रक होता है तथा 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। इसको भी बच्चों आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो इसके विकल्प हैं। ए केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, बी केवल तापांतर पर, सी केवल वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पर, डी इनमें से सभी पर। तो इसका सही विकल्प होगा डी, इनमें से सभी पर। बच्चों, सूत्र डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी के अनुसार किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और उसके तापांतर पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा संचरण की विधि है? तो इसके विकल्प हैं। ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। चालन विधि ठोसों में, संवहन विधि द्रवों गैसों में। ठीक है, विकिरण विधि निर्वात में और विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? अभी मैंने पढ़ाया है बच्चों, आइए फिर से देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए चालन विधि में, बी संवहन विधि में, सी विकिरण विधि में,
डी उपरोक्त सभी में। चलिए बताइए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, विकिरण विधि में। ऊष्मा संचरण की विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ही आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? तो इसका सही विकल्प है बी, तांबा। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और तांबा भी एक धातु है, जबकि वायु, लकड़ी और कांच ऊष्मा के सुचालक नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप रिक्त स्थान दिया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है डी, नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। सूत्र है Q बराबर ml द्वारा, सूत्र क्या है? Q बराबर ml द्वारा प्रयुक्त ऊष्मा की गणना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? तो इसके विकल्प क्या हैं? ए, नमक, बी, चीनी, सी, दाल, डी, कपूर। तो इसका सही विकल्प है डी, कपूर का। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड। और जिन पदार्थों में बच्चों यह गुण पाया जाता है वह ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, उस पदार्थ का रिक्त स्थान दिया गया है, कहलाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बी, गलनांक। क्या है इसका सही विकल्प? बी, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलकर पानी में बदलने लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का रिक्त स्थान है, कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ए, क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी भाप में परिवर्तित होने लगता है। इसको भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर समान रूप से उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी परिवर्तन होते हैं। बच्चों किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसमें उपरोक्त सभी परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात पदार्थ के ताप में वृद्धि हो सकती है, पदार्थ के ताप में वृद्धि हो सकती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और उसका प्रसार भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मीय प्रसार होता है, ऊष्मीय प्रसार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी में। बच्चों जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका प्रसार होता है तो इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यह ठोसों, द्रवों और गैसों तीनों में होता है। ठोसों, द्रवों और गैसों तीनों में यह प्रसार होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ताप का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों सी, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। न्यूनतम ताप संभव है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है सी, 0 केल्विन। बच्चों 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला मैंने? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है और इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, द्रव का स्वतः ही गैस में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है, तो इसका सही विकल्प क्या है? बी, संवहन द्वारा। द्रवों में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। इस विधि में द्रव के अणु गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर गति करते रहते हैं और ऊष्मा का संचरण करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है, तो इसका सही विकल्प है बी, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी उबलने लगता है और भाप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है बी, जूल। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। ठीक है, इसको याद रखें, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है, जबकि मीटर लंबाई का मात्रक है, डिग्री सेल्सियस ताप का मात्रक है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है, तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है डी, कांच। बच्चों कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।